गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है 16 जनवरी 2023 और आज के करंट अफेयर को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और शुरू करते हैं पहले शॉर्ट न्यूज़ के साथ। तो कल यानी कि 15 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया है और ये सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के लिए ट्रेन शुरू की गई है। ये जो है अभी शुरू की गई है कल, ये 8th वंदे भारत एक्सप्रेस है। वंदे भारत एक्सप्रेस को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है और वंदे भारत को डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किसने किया है? द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन हमारा है व्हेन इज़ इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो इंडियन आर्मी डे ये कल था, 15 जनवरी को था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 15 जनवरी को हम क्यों मनाते हैं आर्मी डे? क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था ना, फील्ड मार्शल थे KM करियप्पा, इन्होंने टुक ओवर लिया था एज अ फर्स्ट कमांडर चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। और इनसे पहले जितने भी हुआ करते थे वो ब्रिटिश हुआ करते थे, ठीक है। और ये पहले थे जो इंडियन थे 1949 में। और 2023 में जो है 15 जनवरी को मनाया गया इंडियन आर्मी डे। ये 75th एनिवर्सरी थी इंडियन आर्मी डे की, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं अब। तो इंडियन आर्मी डे हमने देख लिया 15 जनवरी को है। इंडियन एयरफोर्स डे होता है 8 अक्टूबर को। इंडियन नेवी डे होता है 4 दिसंबर को। कारगिल विजय दिवस ये होता है 26 जुलाई को। ये सारे याद रखिएगा। अब कुछ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस को रिवाइज कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज गाजियंद जो है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच होता है और 2022 में ये उमरोई मेघालय में हुआ था। हरिमाऊ शक्ति जो है इंडिया और मलेशिया के बीच एक्सरसाइज है, मलेशिया में 2022 में कंडक्ट की गई थी। युद्ध अभ्यास ये इंडिया और USA के बीच है और इसे औली उत्तराखंड में 2022 में कंडक्ट किया गया था। सूर्य किरण इंडिया और नेपाल की एक्सरसाइज है, नेपाल में ही इसे कंडक्ट किया गया था। एस्ट्रो हिंद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की है, राजस्थान में ये एक्सरसाइज हुई थी। धर्मा गार्जियन जापान के साथ एक एक्सरसाइज है जिसे कर्नाटका में कंडक्ट किया गया था। और संप्रीति 2022 जो है इंडिया और बांग्लादेश की है, बांग्लादेश में ही इसे कंडक्ट करवाया गया था। In which state the Union government announced to set up India's first Center of Excellence for online gaming। तो ये जो है इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑनलाइन गेमिंग, इसे सेटअप किया जा रहा है मेघालय में। डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब के तहत थ्रू द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये जो है इंडिया का फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग, इसे मेघालय के शिलोंग में सेटअप किया जाएगा बाय मार्च 2023। अभी यहाँ देख लेते हैं मेघालय से रिलेटेड कुछ फैक्ट। तो मेघालय जो है नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। इसकी स्थापना हुई थी मेघालय के रूप में 21 जनवरी 1972 को। CM है यहाँ के कॉनराड संगमा। नेशनल पार्क कुछ देख लेते हैं, तो नॉकरेक नेशनल पार्क और बाल पाकरम नेशनल पार्क, ये दोनों यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। फिर 3 मेजर ट्राइब्स यहाँ पर रहती हैं जो यहाँ पाई जाने वाली हिल्स के नाम पर ही इनका नाम है। गारो जो गारो हिल्स पर रहती है, फिर खासी जो ईस्ट और वेस्ट खासी हिल्स पर पाई जाती है, और जयंतिया जो कि जयंतिया हिल्स पर पाई जाती है। तो ये जो तीनों हिल्स हैं उनके नाम पर ही सेम है ये ट्राइब्स का नाम भी। अच्छा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि फेस्टिवल्स का नाम पूछकर बोलते हैं कि ये कौन से स्टेट से है। तो मेघालय में कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो हैं सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे कि शाद सुक मिनसियम, नोंगक्रेम फेस्टिवल, बेदिनख्लम फेस्टिवल और शाद शुक्र वंगला फेस्टिवल। नेशनल बॉर्डर जो है मेघालय का असम के साथ लगता है, असम के साथ शेयर करता है मेघालय, और इंटरनेशनल बॉर्डर बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2022। मिस यूनिवर्स 2022 का टाइटल जीता है R बोनी गैब्रियल ने। और यहाँ पर देखते हैं मिस यूनिवर्स 2022 ये जो है 71st मिस यूनिवर्स पेजेंट था। विनर कौन रही हैं? R बोनी गैब्रियल, US की हैं ये। सेकेंड प्लेस पर रही हैं अमंदा दूदामेल, ये वेनेजुएला की हैं। और थर्ड प्लेस पर रही हैं एंड्रियाना मार्टिनेज, ये डोमिनिकन रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया था देविता राय ने और इनकी पोजीशन रही थी 10th। अभी यहाँ देख लेते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें। मिस यूनिवर्स 2021 भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि भारत की हरनाज संधू ये इसमें विनर थी। ये जो था 70th मिस यूनिवर्स पेजेंट था। मिस वर्ल्ड 2021 ये भी 70th एडिशन था ऑफ मिस वर्ल्ड पेजेंट। इसकी विनर थी कैरोलिना बिलावस्का पोलैंड से। फिर उसके बाद है मिस इंडिया USA, ये रही थी आर्या वाल्वेकर। फेमिना मिस इंडिया ये थी सिनी शेट्टी कर्नाटका से।
इंडिया की फर्स्ट मिस वर्ल्ड कौन है? रीता फारिया 1966 में बनी थी। और इंडिया की फर्स्ट मिस यूनिवर्स ये थी सुष्मिता सेन 1994 में ये मिस यूनिवर्स बनी थी। विच स्टेट हैज़ बिकम द फोर्थ स्टेट टू रीस्टोर द ओल्ड पेंशन? तो ये जो स्टेट है इसका नाम है हिमाचल प्रदेश, जो बना है इंडिया का फोर्थ स्टेट टू रिस्टोर ओल्ड पेंशन, पुरानी पेंशन जो है उसको बहाल करने के लिए। हिमाचल के सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हमने देखा ये फोर्थ स्टेट है हिमाचल। तो 3 कौन है पहले के? छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब। ठीक है, जिन्होंने ये ओल्ड पेंशन स्कीम को रीस्टोर किया है, लागू किया है एम्प्लॉयज़ के लिए। और अभी फोर्थ बन गया है हिमाचल प्रदेश। अभी यहाँ देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो गवर्नर है यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। नए सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। डिप्यूटी सीएम है मुकेश अग्निहोत्री। लेजिस्लेचर असेंबली कितनी है यहाँ पर, मतलब कितनी सीट्स हैं? 68 सीट्स हैं। उसके बाद है लोकसभा की सीट्स देखें तो 4 हैं, राज्यसभा की 3 हैं। इंपॉर्टेंट पासेस जो हिमाचल प्रदेश में हैं, शिपकीला पास, रोहतांग पास और बारालाचाला, ये याद रखिएगा। नेशनल पार्क्स की बात करें तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, सिमलीपारा नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क और इंद्र किला नेशनल पार्क। 4 मेजर ट्राइब्स हैं जो हिमाचल प्रदेश में रहती हैं। किन्नौर ट्राइब, गुज्जर ट्राइब, लाहौली ट्राइब, गद्दी ट्राइब, स्वांगला ट्राइब, पंगवाल और खम्पा ट्राइब्स। इंटरनेशनल बाउंड्री ये चाइना के साथ हिमाचल प्रदेश शेयर करता है। हु बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी? ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है? राजस्थान। राजस्थान की एक स्कीम है निरोगी राजस्थान स्कीम। इसी के तहत राजस्थान ने राइट टू साइट का गोल लेते हुए इस गोल के साथ में ये शुरू किया है ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को। ठीक है, और इस इनिशिएटिव के साथ राजस्थान बन गया फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट सच अ पॉलिसी। अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। गवर्नर है यहाँ के कालराज मिश्र। जगदीप धनखड़ जो है 14th एंड करंट वाइस प्रेसिडेंट हैं अभी हमारे। इनका जो जन्म है राजस्थान में ही हुआ था, राजस्थान के झुंझुनू में। नेशनल पार्क राजस्थान में है केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, मुकुंदरा नेशनल पार्क और सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कुछ करंट अफेयर बात करें राजस्थान से रिलेटेड, तो राजस्थान के रामगढ़ विषधारी सेंचुरी को देश के 52nd टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया, मतलब टाइगर रिजर्व के रूप में इसे मार्क कर दिया गया है। अवनी लिखारा ये शूटिंग से बिलोंग करती हैं, शूटिंग से हैं, और 2022 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड और 2021 में खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। देवेंद्र झांझड़िया ये जेवलिन थ्रोअर हैं, 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और मिताली राज ये क्रिकेटर हैं और शी इज़ द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट। ये 3 यहाँ पर क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं क्योंकि ये तीनों ही राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च टू प्रोवाइड मेडिकल सप्लाईज टू डेवलपिंग कंट्रीज़? भारत जो है आरोग्य मैत्री के तहत जो भी विकासशील देश हैं उन्हें चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा, मेडिकल सप्लाईज प्रदान करेगा आरोग्य मैत्री के तहत। यहाँ पर देख लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंस किया है आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज टू डेवलपिंग nations and provide essential medical supplies to any developing country affected by natural disasters और humanitarian crisis। और ये जो वैक्सीन मैत्री है ये कोविड-19 के समय शुरू किया गया था। अभी कौन सा है? आरोग्य मैत्री। वैक्सीन मैत्री इससे पहले शुरू किया गया था कोविड पेंडेमिक के समय, जब भारत ने ओवर 100 नेशंस मेडिसिन की सप्लाई की थी। ठीक है, मेड इन इंडिया वैक्सीन्स की सप्लाई की थी। और एक ये भी देख लीजिए, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ये 12-13 जनवरी को हुई थी। इसकी थीम थी यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज़ होस्टिंग द नेशनल यूथ फेस्टिवल 2022? राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है ये होस्ट किया जा रहा है कर्नाटका के द्वारा। और ये कौन सा एडिशन है इस फेस्टिवल का? 26th एडिशन है, जो कि हो रहा है हुबली धारवाड़ इन कर्नाटका, और इनॉग्रेट इसे किया है पीएम मोदी ने। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखते हैं। नेशनल यूथ डे ये एनुअली 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। ये जो साल है, पीछे भी हमने देखा 26th एडिशन सेलिब्रेट किया जा रहा है नेशनल यूथ फेस्टिवल का। और 2023 के लिए थीम इसकी थी विकसित युवा विकसित भारत। स्वामी विवेकानंद का रियल नेम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। और इन्होंने 1893 में
शिकागो में एक पार्लियामेंट अटेंड की थी, जिसके लिए बहुत जाने जाते हैं और बहुत फेमस हैं। स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही शिकागो से वापस आकर एक 1897 में रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की गई थी। और किसके नाम पर है रामकृष्ण मिशन? इनके गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन शुरू किया था। केडी जाधव वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो केडी जाधव जो हैं ये रिलेटेड है रेसलिंग से। इनके बारे में बात क्यों हो रही है? क्योंकि रिसेंटली इनका 97th बर्थडे था, जिसको गूगल ने सेलिब्रेट किया एक डूडल के ज़रिए। ठीक है, कब था? 15 जनवरी को था। इसलिए इनको इतना ज़्यादा महत्व दिया जाता है क्योंकि इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 1952 में समर ओलंपिक्स में। ये कहाँ हुए थे? हेलसिंकी में। और ये जो है केडी जाधव, ये पहले एथलीट हैं फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया टू विन एन इंडिविजुअल मेडल इन द ओलंपिक्स। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन अवार्ड देखें तो अर्जुन अवार्ड इन्हें 2000 में मिल चुका है और इनका जन्म हुआ था सतारा, महाराष्ट्र में। अभी जो रेसलिंग की बात हमने की थी कि केडी जाधव रेसलिंग से रिलेटेड हैं, तो रेसलिंग के ही कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बजरंग पुनिया, इन्हें 2021 के टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मिल चुका है और ये पहले इंडियन हैं जिन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग में 4 मेडल्स जीते हैं। उसके बाद है रवि कुमार दहिया, इन्हें टोक्यो ओलंपिक 2021 में सिल्वर मेडल मिला था और 2022 में जो बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स हुए उसमें गोल्ड मेडल मिल चुका है। कौन सी कैटेगरी में? तो 57 kg फ्री स्टाइल में इन्हें ये गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। दीपक पुनिया, इन्होंने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता है। विनेश फोगाट की बात करें तो पहली इंडियन वुमेन रेसलर हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स दोनों में बोथ गोल्ड जीता है। फिर है साक्षी मलिक, 2016 का जो समर ओलंपिक हुआ था इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन 58 kg कैटेगरी और इसी के साथ ये पहली इंडियन फीमेल बन गई थी जिन्होंने ओलंपिक्स में कोई मेडल जीता है। उसके बाद नेक्स्ट है अमन सहरावत, ये बने हैं फर्स्ट इंडियन रेसलर टू विन अ गोल्ड मेडल एट द अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप इन द पोंटेवेद्रा, स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ इंक्रीज्ड द रिटायरमेंट एज फ्रॉम 62 to 64 ईयर्स? तो ये जो है फ्रांस, यहाँ पर क्या किया गया है, जो रिटायरमेंट की एज है 62 से बढ़ाकर 64 कर दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, तो फ्रांस रिलेटेड कुछ चीज़ें देखें। यूनेस्को का हेड क्वार्टर ये पेरिस फ्रांस में है। इंटरपोल का हेड क्वार्टर लियोन फ्रांस में है। FATF का हेड क्वार्टर भी पेरिस फ्रांस में है। उसके बाद फ्रांस और UK के बीच इंग्लिश चैनल एक है, आप ज्योग्राफी में इसको पढ़ते होंगे मैपिंग में। रीयूनियन आइलैंड जो है यहाँ ये एक फ्रेंच टेरिटरी है इंडियन ओशन में। ठीक है, रीयूनियन आइलैंड इंडियन ओशन में है और फ्रेंच टेरिटरी है। फ्रांस जो है G7, G20, नाटो और यूरोपियन यूनियन इन सभी का मेंबर है। इंडिया और फ्रांस के बीच कुछ एक्सरसाइज होती हैं जैसे कि गरुड़ एक्सरसाइज, ये 2022 में जोधपुर में हुई थी। शक्ति एक्सरसाइज ये आर्मी एक्सरसाइज है। 20th एडिशन ऑफ इंडिया एंड फ्रेंच नेवी बायलैटरल एक्सरसाइज, क्या नाम है इसका? वरुणा 2022, ये अरेबियन सी में हुई थी। तो कौन कौन सी है? एयरफोर्स की है गरुड़, आर्मी की है शक्ति और नेवी की है वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज़? ये जो बुक है लिखी गई है शुभ्रा गुप्ता के द्वारा और यहाँ कुछ अन्य पुस्तकें हैं जो आप रिवाइज कर सकते हैं। द रेस ऑफ माई लाइफ, ये ऑटोबायोग्राफी है मिल्खा सिंह की। अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा के द्वारा लिखी गई। अ शॉर्ट आर्ट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की है। आई एम नो मसीहा, सोनू सूद एंड को रिटन बाय मीना अय्यर। द रोड अहेड बिल गेट्स की। अम्बेडकर अलाइव शशि थरूर की। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय की एक नॉवल है। फियरलेस गवर्नेंस डॉक्टर किरण बेदी की है। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा तुहीन सिन्हा और अंकिता वर्मा की है और टॉम्ब ऑफ सैंड गीतांजलि श्री के द्वारा लिखी गई है। PM मोदी लॉन्च्ड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज इन विच सिटी? तो जो हमने लास्ट करंट अफेयर किया था 14 जनवरी के दिन, उस दिन का ये क्वेश्चन है। आप लोगों ने अगर रिवाइज किया होगा तो आपको याद होगा। PM मोदी ने लॉन्च किया है दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज़, तो ये किस शहर में किया गया है? बिल्कुल लग्जरी क्रूज़ है, 51 दिन की इसकी यात्रा होने वाली है इंडिया में। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। और जहाँ से भी लॉन्च किया गया है वहाँ से लेकर बांग्लादेश तक ये क्रूज़ जाने वाला है। पहले ये चीज़ें बाहर ही होती थी, मतलब यूरोप कंट्रीज़ में होती थी, लेकिन अब इंडिया में भी शुरू की गई हैं।
और ये जो 51 दिन का पूरा है ना, इस पूरे 51 दिन के लिए लगभग 12 लाख रुपए किराया लगा है जिन लोगों ने बुकिंग करवाई है लोगों ने। बिल्कुल लग्जरी 5, जैसे नहीं कि 51 दिन के लिए 5 स्टार होटल में रह रहे हैं, उसी तरह का है। खैर, आप आंसर बताइएगा इसका कमेंट बॉक्स में। और जो हमारी वीडियो यहीं आज समाप्त होती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।